हमने सब कुछ दिया, लेकिन इनके परिवार वालों एक भी नहीं माने कि क्या दिया, कहते तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। बोल रही थी जब से शादी हुई तो वे लोग हमें परेशान ही कराते रहे। जब हमने इनसे पोस्टमार्टम का कहा तो इन लोगों ने हमें धक्का दे दिया, और हमने वीडियो बनाना चाहे तो इनके घर वालों ने हमें धक्का दे के बोलने लगे चुप रहो, अभी कुछ नहीं होगा। और बस फिर इसके बाद मेरी बिटिया को खत्म हो गई 10 महीना में। ससुर प्रेमचंद, सास विनीता और ननन खुशबू। हाँ, जे लोग डिमांड करते थे कि 4 व्हीलर गाड़ी की, आपने सब कुछ दिया है, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। और हमारे पिताजी रोते रोते चिल्ला के पूरी समाज के सामने पोस्टमार्टम का कहा था कि मेरी बच्ची को हरे नीले सूजे निशान है, ये काय के हैं, इसका पोस्टमार्टम कराएं। तो वो वहाँ के आदमियों ने धक्का दे दिया और कहने लगे अगर पोस्टमार्टम का तुमने कहोगे तो तुम बंडा से बाहर नहीं जा पाओगे। नमस्ते, हम आपके अनिल और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस समय हम मौजूद हैं टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ से एक घटना बड़ी निकल के सामने आई है। तो टीकमगढ़ की एक बिटिया जो 30 साल की उम्र की थी, उसकी शादी सागर जिला के बंडा में करी गई थी। तो सागर जिला के बंडा में उसकी शादी करी गई। तो शादी के तुरंत 10 महीना बाद वह बिटिया रहस्यमयी तरीका से उसकी मौत हो जाते है। और जब मौत होते है तो उसके शरीर पे कई निशान पाए जाते हैं, और निशान के बाद अक्सर आपने देखो हुई है कि अगर शरीर पे संदिग्ध निशान हो तो उसको पोस्टमार्टम कराओ जाता, लेकिन उस बिटिया को पोस्टमार्टम नहीं कराओगा, उसको सीधो दाह संस्कार करा दोगा। लेकिन जब वही पीड़ित परिवार ने, जो प्रिंसी जैन के टीकमगढ़ के माता पिता हैं, उनने इस चीज़ की आवाज़ उठाई, तो उनकी आवाज़ ई कदर दबाई गई कि वे इतने बेबस हो गए कि उनने सीधो केंद्रीय मंत्री से पत्र लिखवा दो। जो पत्र आप हमारे हाथ में देख रहे हुई हो, जो केंद्रीय मंत्री द्वारा पत्र लिखोगा है, इसमें सीधो उल्लेख करोगा है कि जो प्रिंसी जैन को प्रकरण है, ई प्रकरण में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे संज्ञान लेवे और मुख्यमंत्री के लाने पत्र लिखोगा है। मुख्यमंत्री साहब को पत्र लिखोगा है कि मुख्यमंत्री साहब संज्ञान लेवे और इसमें मामला दर्ज करावें, क्योंकि बड़ी घटना है टीकमगढ़ की बिटिया। और टीकमगढ़ में भी लगातार ई घटना को लेकर आक्रोश है। घटना को काफ़ी समय होगा और अभी तक कोई न्याय नहीं मिलो है। जो न्याय ना मिलने के कारण पीड़ित पक्ष को अपने पास संपर्क भाव है, पीड़ित पक्ष के संग अपन बैठे हैं, बातचीत करें, पूरा मामला समझें कि का हो। तो माता जी का नाम है आपको? अंजना जैन। कहाँ की है आप? टीकमगढ़ की। टीकमगढ़। हाँ, प्रिंसी को स्वभाव कैसो हो तो, और कैसो का बर्ताव प्रिंसी को रहो? प्रिंसी का बताओ जे बोल रही थी जब से शादी हुई तो वे लोग हमें परेशान ही कराते रहे। और खूब मान लो ऐसी मांग करी ने कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, कुछ दिया नहीं है, तेरे बाप मताई ने जे वो खूब करत रहा है। जैसे फूड वेलर की दीवान का जे वे हमने सब कुछ दिया, लेकिन इनके परिवार वालों एक भी नहीं माने कि क्या दिया, कहते तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया। और बस फिर इसके बाद मेरी बिटिया को खत्म हो गई 10 महीना में। 10 महीना में हम लोगों को कोई मालूम नहीं चला। दूसरे के अन्य द्वारा खबर दी हमको, उन लोगों ने घर वालों ने खबर नहीं दी। हम बंडा भी पहुँचे, हमारी बत्ती बंद गई, हमें कोई होश नहीं रहा। तो किसी ने भी नहीं समझाया कि आप लोग रो ना, हम लोग तो हैं। किसी ने कोई ने फ़ोन भी नहीं किया हमारे पे, ना कोई आया ना कुछ, और उल्टी धमकानी दिया कि हम तुम लोगों को भी जान से मार डालेंगे। हम बहुत अति से ज़्यादा परेशान हो रहे, ना कोई हमारी सुनवाई हो रही, ना कोई बंडा भी हुआ है, सागर भी हुआ है, किसी ने हम लोगों को नहीं वो किया कि आपका काम होगा। प्रिंसी को स्वभाव कैसो तो, तेज दिमाग की हती कि जो उनको बर्ताव हो तो साधारण शांत थी लड़की, बिल्कुल हर चीज़ में होशियार थी, शांत थी, हर चीज़ काम कर लेती, सबको लेके चलती, कभी किसी की बुराई नहीं करी। तय होता है कि कभी नहीं करी अपनी। जब वो अति से ज़्यादा हो गई, जब उसने अपने माई की थोड़ी कही कि हम लोग इतने परेशान हैं, हम लोग हमें परेशान कर रहे, 7 महीना से परेशान बहुत ज़्यादा थी। रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। आप और की बात होती प्रिंसी से, जैसे घर परिवार में होत रहत बात?
हाँ बात होती, लेकिन वे सास सास और नंद दो ये मिली भई रहती। सो वे सास और नंद ऐसी बात जैसे कछु उनने कही तो वे नंद ही को पक्ष लेते, उनने कही ऐसा वैसा, जे कोई बात नहीं सुनत था पिंसी की, कोई कोनो बात नहीं मानत, तो उनने ये काम जे कर लो वे कर लो, खूब परेशान किया उसको, फिर भी लड़की हमारी निभात रही, बनी रही। इसके बाद उनने मारा, हमें कोई को मालूम नहीं चला, पूरे हरे लीले निशान हाथन पे थे। हम लोगों ने किया पीएम कराओ, किसी ने कुछ नहीं सुनी, हम लोगों को मारने की धमकी दी, हमें होश नहीं था, मेरी बत्ती बन जात थी। कहाँ देख के ब्याह करो तो हमने ब्याह देख के एक हम तुमने कही कि भी अच्छे आदमी हैं, तो इसलिए हम लोग ने चलो भैया के चलो अच्छे कर, बाद में हमें मालूम चला कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, ब्याज को पैसा खाओ, उल्टे सीधे आदमी हैं जी। जब हम बोलन कि हम विदे के चक्कर में हम क्या करें, अब उसके लाले बहुत परेशान हमारी लड़की को आती से उतना मृत्यु भी हो गई, तो इन लोगों ने 4 लोग घर के थे, तो उन लोगों ने खबर नहीं दी कि आपकी लड़की की, अन्य द्वारा हमें खबर मिली, तो कह दी सीधी बोली मेरे बेटे से कि तेरी बहन तेरी पिंसी ख़त्म हो गई। तो हम लोग तो इतना ही घबरा गए थे, हम लोग उधर पहुँचने में बहुत दिक्कत थी। उतरे गए सो उतरे हमने देखन नहीं दिया, और बस हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी, और अंत जो कछु करा होगा सो। आप जब उते पहुंची तो आपने प्रेंसी को देख पाओ? हाँ थोड़ा ऐसा देखा, बिल्कुल हरी लीले निशान थे, चेहरा काला बिल्कुल। हम कहते हमारी बेटी तो आई ना जा, कौन सी कू है ऐसी। हम लोगों को बहुत बिल्कुल धक्का सा लग गया था, हमें तो कोई होश नहीं रहा था, हम कहाँ है कि मर रहे के जी रहा, हमें कोई जानकारी नहीं थी उते कि क्या हो रहा है मेरे संग। तो जे प्रेंसी की माता जी हती, और ई पूरे प्रकरण को और अधिक गहराई से समझने के लाने प्रेंसी के भैया भी हमारे संग मौजूद हैं, उनसे भी समझे। आपके हाथ में लगभग 20 से अधिक पेपर हैं, कॉपी है आवेदन की, क्या है जो इतना क्या है? हमने 10/6 जी हमारे पास आवेदन है। हमने 10/6/2025 को आवेदन बंडा थाने में दिया था, एसडीओ सागर एसपी को दिया था, आईजी मैडम को दिया था, और महिला आयोग तमाम जगह दिए थे हमने आवेदन। जिसके बाद हमारे पास जैसे महिला थाने से या कहीं से भी ये क्या कहलाता जी क्या कथन के लिए बुलाएगा, तो हम टीकमगढ़ में भी कथन के लिए गए, सागर भी कथन के लिए गए, डीआईजी साहब के कथन के लिए सागर महिला आयोग गए, महिला थाने गए, सॉरी। और हमें पहले जो बताओ कि आपको सूचना कैसे लगी कि प्रेंसी की डेथ हो? हम जब अपनी दुकान पर बैठे थे शॉप पर, तो हमें किसी अन्य के माध्यम से, टीकमगढ़ में उनके रिश्तेदार हैं, उनके माध्यम से हमें पता लगा कि तुम्हारी पिंसी की मृत्यु हो गई। हमने कि ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं है, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी पिंसी की मृत्यु हो गई। हम फिर इसके बाद रात में बंडा पहुंचे, वहाँ देखा तो हमारी बहन में पड़ी थी, और हमने कहा उसे देखा तो ये बोलने लगे कि सुबह देखना, अभी नहीं। जब हमने सुबह उसे खोल के देखा तो उसके शरीर में हरे नीले निशान थे, और बाजुओं पे हरे नीले निशान थे, हरे नीले सूजे निशान थे। जब हमने इनसे पोस्टमार्टम का कहा तो इन लोगों ने हमें धक्का दे दिया, और हमने वीडियो बनाना चाहे तो इनके घर वालों ने हमें धक्का दे के बोलने लगे चुप रहो, अभी कुछ नहीं होगा। और हमारी इतनी में माता जी की तबीयत खराब हो गई, तो हम उनमें बीत गए, इसलिए हम उन्हें घर लेके आ गए। आप उन्हें घरे लेके आए तो एक मोते प्रेंसी को दाह संस्कार कर दिया उनने, बस। फिर इसके बाद जब मम्मी की एडमिट किया, तबीयत थोड़ी नॉर्मल हुई, तो हमने सब जगह आवेदन दिए। फिर इसके बाद हमने तमाम जगह कथन करने के बाद हमें एसडीओपी साहब बंडा से फोन आया कि आपके कथन होना है, आप आ जाएं। हम और हमारे पिताजी एसडीओपी बंडा के पास पहुंचे, तो वहाँ उनने हमारे कथन लिए। फिर उनने कहा कि आपके गवाहियों के कथन होना है, तो हम लोग गवाहियों के कथन करने गए। तो इसके बाद एसडीओपी साहब ने बंडा थाने के लिए प्रतिवेदन भेजा। उस दिन हमें बुलाया गया कि आपकी एफआईआर कटनी है, आप आ जाएं। तो हम लोग एसडीओपी साहब ने बोला कि आप आ जाएं, तो हम लोग बंडा थाने गए। बंडा थाने में बैठे रहे दिन भर। मैडम ने साहब ने कहा कि इनकी एफआईआर कटनी है, और काट दो। हम लोग मैडम हमसे बोलने की आप अभी बैठो, आपका देखते हैं।
तो हम लोग बैठे रहे, सुबह से शाम तक बैठे रहे। शाम को मैडम बोलने लगी कि अब आपकी FIR नहीं होगी, आप घर जाएं। तो हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद हम लोग रुके रहे। तो फिर हमने अपने यहाँ सांसद जी से भी इसकी शिकायत की। तो उनने SP से बात की। तो SP ने उनसे जो कहा होगा वो उसका मुझे पता नहीं। तो उनने हमारे मुख्यमंत्री के लिए आवेदन लिख दिया कि इनकी तुरंत निराकरण हो। अब मुख्यमंत्री के पास जो भी हुआ वो मुझे पता नहीं। हम SP साहब के पास भी गए 2 बार। तो वहाँ भी SP साहब मुझे नहीं मिले। सागर SP नहीं मिले। जबकि SP साहब ने मुझे बुलाया था कि मैं मिलूंगा कल, आप आ जाना, लेकिन SP साहब नहीं मिले। हम लोग सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक वहाँ बैठे रहे। इतने में SP साहब निकल के आए। तो हमने कहा साहब हम टीकमगढ़ से आए। तो बोलने लगे हम क्या करें। फिर हम अपने घर आ गए। अच्छा, जो बताओ कि जो पूरा प्रकरण भाव काय वजह से का कारण है? जे लोग हमारी बहन से दहेज की मांग करते थे, जे लोग हर बार, जैसे हमने इन्हें वो करत तो नाम बताओ। सास ससुर नाम बताओ। पति तरुण, ससुर प्रेमचंद, सास विनीता और ननन खुशबू। हाँ, जे लोग डिमांड करते थे हम 4 व्हीलर गाड़ी की। आपने सब कुछ दिया है, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। जबकि हमारी बहन ने हम लोगों को बताया, घर आके बताया। तो हम लोगों ने उससे समझाया कि अपनी बहन अभी गुंजाइश नहीं है। हमने भी जो बहन की शादी की थी वो पैसे उठा धर कर की थी, ठीक है। और उसको समझाया कि अभी नहीं, गुंजाइश नहीं है, अभी अपन नहीं दे सकते। फिर एक बार हमें जब पता चला तो हम बंडा भी गए उन्हें समझाने के लिए। तो हमने वहाँ समझाया कि यार आप लोग हमारी बहन को परेशान ना करें, आप परेशान ना करें। तो उन लोगों ने समझा भी दिया कि अब आगे से आपको कुछ कहने सुनने को नहीं मिलेगा। और फिर 1 महीने बाद देखा तो उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, कब ब्याह करो तो हमने 13/7/2024 में किया था बहन का ब्याह। और 23 मई 2025 को 10 महीने में उसकी मृत्यु कर दी गई इन लोगों के द्वारा। अब हमने बंडा हॉस्पिटल में भी ITR लगाया था कि हमारी बहन की मृत्यु किस प्रकार से हुई। लेकिन बंडा हॉस्पिटल वालों ने हमको कोई उसका प्रूफ नहीं भेजा कि आपकी बहन, कोई पर्चा ना कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे कि आपकी बहन की मृत्यु कैसे हुई है। तो और उनसे एक बार हमारे पास फ़ोन भी आया। तो हमने फ़ोन पे भी बताया था उन्हें कि हमारी बहन की मृत्यु कैसे हुई। तो उनने भी नहीं भेजा। हमें तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की मिली भगत है, सब लोगों की। ये सब लोग को मिलोगी। अब मैं क्या बता सकता था, जो मिले हों। जैसे उनने हमें ITR का जवाब दिए तो हम तो जो जानते हैं कि परिजनों से मिले होंगे। और जैसे थाने में मैडम ने भी नहीं किया तो वो भी शायद। जो बताओ इनमें पोस्टमार्टम का नहीं करोगे ऑपरेशन? देखो, हम लोगों ने तो पोस्टमार्टम का कहा था। और हमारे पिताजी रोते रोते चिल्ला के पूरी समाज के सामने पोस्टमार्टम का कहा था कि मेरी बच्ची को हरे नीले सूजे निशान है, ये काय के हैं, इसका पोस्टमार्टम कराएं। तो वो वहाँ के आदमी उन्होंने धक्का दे दिया। और कहने लगे अगर पोस्टमार्टम का तुमने कहोगे तो तुम बंडा से बाहर नहीं जा पाओगे। हाँ, और इतने में मेरी माता की तबीयत खराब हो गई। तो हम 3-4 लोग घर आ गए, 4-5 लोग घर आ गए वापस। अगर हम अब पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने सूचना क्यों नहीं दी। अगर हम सूचना उस समय बितते तो हमारी माता जी से हम हाथ धो बैठते, है कि नहीं। तो हमें अपनी, जैसे हमारी बहन चली गई, एक सदमा हमें बहन का है कि हमारी बहन चली गई। तो अब बहन तो चली ही गई, लेकिन माता जी तो नहीं चली जाए हमारी। तो इसलिए हम घर वापस आ गए थे। प्रिंसी के पति जो है तरुण का करते हैं और का देख के आप उनने शादी करी थी? देखो, हम लोगों ने वहाँ, हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, हमने उनसे पूछा था कि ये परिवार कैसा है। उनने बताया था कि ये परिवार अच्छा है। और तरुण के मौसाजी से टीकमगढ़ में बताया था, उनसे पूछा था कि ये परिवार कैसा है, अच्छा है। तो उन लोगों ने पहले तो अच्छा कहा। जब मेरी बहन की मृत्यु हो गई तो हमने फिर बोलने लगे कि हमने कब कहा आपसे कि अच्छा है। और मेरी बहन ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है बहन की 3-4। उस रिकॉर्डिंग में बता रही कि ये बोलते हैं कि तुम कल मरती हो तो अभी हाल मर जाओ, ये जुआ खेलते हैं। इनने जो आप लोगों ने ब्रासलेट दिया था, इनने वो ब्रासलेट जुआ में हार गए। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमने रिकॉर्डिंग भी सब जगह दी है। लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है, ना कहीं से हमें कोई उम्मीद पता चले कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अपन थाने में बात करो तो बोलते हैं कि SP साहब करेंगे, वहाँ बोलते हैं कोई कुछ हमें बताता ही नहीं है। SP साहब के पास जाओ तो वो कुछ नहीं कहते। तरुण का कर
तरुण की होटल है, वो होटल चलाते हैं, महावीर महावीर रेस्टोरेंट नाम की होटल है, वो चलाते हैं। हमने इसीलिए देख के कि लड़का अच्छा है और अकेला लड़का है, अच्छा कारोबार है, चलो हमारी बहन को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें बाद में पता चला कि यार ये तो यानी कि जेनट क्रम है यार। जब हमने इन्हें समझाया तो ये समझ भी बोल ले रहे, आप समझ गए आगे से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाद में वही दिक्कत लगी तो हम एक बार और गए इन्हें समझाने के लिए, अब बोलने लगे जब तक उसकी मृत्यु हो गई। ये सब विवाद कब से चल रहा हो, तो ब्याह के कितने दिन बाद विवाद? ब्याह शादी के जे विवाद 2-3 महीने बाद होने लगा था। हमारी बहन ने हमें रिकॉर्डिंग में बताया है कि ये 7 महीने से हम परेशान हैं, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो बोल रही है कि हम 7 महीने से परेशान हैं। वो भी बोल रही, वो हमने सब जगह दी है, लेकिन हमारा कोई निराकरण नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन से क्या चाहोगे? हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि दोषियों के ऊपर FIR हो और हमें न्याय मिले। कौन कौन दोषी है? इसमें वो चारों जन दोषी हैं, उनके सास ससुर और ननद और पति, ये चारों दोषी हैं, चारों के खिलाफ FIR हो। और FIR के लिए जबकि SDOP साहब ने बोल भी दिया था मैडम को, लेकिन मैडम ने FIR नहीं की। तो अगला कदम आपको क्या होने वाला? अगला कदम यही है कि हमें न्याय मिल जाए तो आगे हम कुछ कार्रवाई कर सकें। अब न्याय नहीं मिले, अगर भारत देश में दोषी बचते रहेंगे तो आदमियों का कानून पे से भरोसा उठ जाएगा। कौन कौन से दफ्तर कार्यालय घूमे आए थे? हम IG ऑफिस हुआ है, SDOP ऑफिस हुआ है, थाना बंडा हुआ है, SP साहब के पास हुआ है, और तमाम महिला आयोग भोपाल भी हुआ है हम। हाँ, और तमाम ऑफिस हुआ है, 2-4 नेताओं के पास भी हुआ है, और सागर में महिला थाने भी हुआ है, टीकमगढ़ के महिला थाने हुआ है, टीकमगढ़ के SDOP थाने हुआ है, SP ऑफिस हुआ है टीकमगढ़ के। और जहाँ जहाँ हम लोगों के जो लेटर दिए थे इसके कथन होते हैं, तो जहाँ जहाँ कथन होते हैं हम वहाँ हुआ है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण हुआ। मैंने जी आवेदन के 10 दिन बाद मेरे पास कथन के लिए फोन आने लगे थे, तो हम इन कथनों को देने के लिए अपने पैसे खर्च करके वहां गए हैं। जो पूरा प्रकरण है तो जो प्रेंसी की मम्मी और प्रेंसी के भैया ने आप लोगों के सामने रखो है, अब आप लोग इस पूरे प्रकरण को क्या समझ रहे हो, क्या सोच रहे हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन इके तरह अगर अपन बात करें तो इनने जो प्रेंसी के भैया है उन्हें स्पष्ट तौर पे सागर के और बंडा के थाना प्रभारी और SP पे सीधे सीधे आरोप जड़े हैं कि उनने जो मीठी खीर है वह चकलई है और इन्हें जो न्याय है वो नहीं मिल रहा। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त एक और बड़ी बात करी जाए तो जो आपको हमने शुरुआत में एक पत्र दिखाओ तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार घटिक को जी के उनके पत्र पर सीधो सीधो उल्लेख करोगा है कि प्रेंसी जैन को मार के और मार डारो है, जी के शरीर पे भी निशान हते। तो अब बड़ा सवाल जो है केंद्रीय मंत्री को जो पत्र है, और केंद्रीय मंत्री जो बुंदेलखंड के गांधी ही कहे जाते हैं, तो का उनके जो भाजपा के शासन सत्ता में उन्हीं की पार्टी के अधिकारी कर्मचारी उनकी जो बयान है, उनके जो आदेश हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। तो का अगर ऐसे ही चलत रहो तो पीड़ित पक्ष जो है वो ऐसी दर दर भटकत रहे। अब आप और उनको निर्धारित करने हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिवाने हैं या फ्री मामला को ऐसी दबाव जाए। कैमरा पर्सन उवेश के संज्ञानी श्रीवास, बुंदेली वार्ता, टीकमगढ़।